हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो अधिकतर प्रिंसिपल या फिर उससे हायर रैंक के होते हैं। तो उनका इंटरेस्ट इस तरह के क्वेश्चन में होता है जो है आपके लक्ष्यास एंड टारगेट्स अंडर निपुण एंड एफएलएन। ठीक है जी। तो जब मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात की थी कि केवीएस में ये एक बहुत ही एक बड़े लेवल पे चल रहा है, तो लक्ष्यास एंड टारगेट्स हर क्लास में प्रिंट करके लगाए गए हैं ताकि हर टीचर को ये पता हो कि उसे क्या पढ़ाना है, एक बच्चे को मिनिमम कितना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम टोटल उसके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो क्लास 1 का बच्चा है उसे कहां तक नंबर्स आनी चाहिए, क्लास 2 का जो बच्चा है उसे कहां तक नंबर्स आनी चाहिए, क्लास 2 के जो बच्चा है उसके पढ़ने की स्पीड क्या होनी चाहिए। तो ये बातें जब आपको पता होगी तो तभी आप एक अच्छे टीचर साबित हो पाओगे। ये मेरा नहीं मानना है, ये मानना है जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रिंसिपल या डीसी जो भी होते हैं, जो भी आपके इंटरव्यू पैनल में रहेंगे। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि ये सब चीजें हैं क्या। देखिए बच्चों, ये मैंने निपुण का पूरा पीडीएफ खोला हुआ है, ये इंग्लिश में है। निपुण की आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी एनईपी 2020 कब लॉन्च की गई थी? ये हुई थी आपकी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है। और इसके ठीक लगभग 1 साल के बाद 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया। अब जब भी हम कभी मिशन कहते हैं तो मिशन के कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। तो इसका लक्ष्य रखा गया बाय द ग्रेड 3 के बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2026-27 जो आपका एकेडमिक ईयर है, तब तक बच्चे को बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक रीडिंग आनी चाहिए। और इसका जो एज ग्रुप था वो क्या रखा गया था? आपका 3 to 9 ईयर्स। अब 3 to 9 ईयर्स में आप लोग जानते हैं जो पहले 3 साल होते हैं वो बाल वाटिका हो गए, बाकी के जो 3 साल हैं क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब इनके लिए जो लक्ष्य की सूची है, यानी कि एक बच्चे को क्या क्या आने चाहिए, वो एक छोटा सा एक ब्रीफ में मैं उसकी एक इंट्रो में आपको समझा देता हूं। तो देखिए, ये तो है आपका बाल वाटिका का, लेकिन हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हम क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 का देख लेते हैं। देखिए, ये आपका क्लास 1 के लिए लक्ष्यास हैं, टारगेट्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं इसके हिंदी वाले स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें जो अधिकतर पूछा जाता है वो आपको पढ़ना है। बात करें अगर रीडिंग की, हालांकि ओरल लैंग्वेज का भी दिया है, राइटिंग का भी दिया है, न्यूमरेसी का भी दिया है। इसमें रीडिंग में पूछा जाता है कि एक बच्चे को, क्लास 1 के बच्चे को क्या चीज पढ़नी आनी चाहिए। तो उसको क्या पढ़ना आना चाहिए? रीड्स स्मॉल सेंटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 सिंपल वर्ड्स। उसको स्मॉल सेंटेंसेस रीड करने आने चाहिए जिसमें कि 4 से 5 सिंपल वर्ड्स हैं, इन एन एज अप्रोप्रिएट अननोन टेक्स्ट। जो उसकी एज के अकॉर्डिंग अननोन टेक्स्ट है, यानी कि हम उसके सामने कुछ भी रख दें जो उसके लिए अननोन है और वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्लास 1 के बच्चे के लिए वो उसे पढ़ सके। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमरेसी से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, जो मैंने अभी आपसे पूछा था। काउंट्स ऑब्जेक्ट्स अप टू 20, वो 20 तक ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सके। मान लीजिए आप उसे कुछ पाइप्स दे दें या स्ट्रॉज दे दें, वो उन्हें काउंट कर पाए अप टू 20 तक। दूसरी चीज, रीड्स एंड राइट्स नंबर्स अप टू 99, उसको 99 तक नंबर्स रीड करनी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। तो ये हो गई बच्चों के संख्यात्मक ज्ञान, न्यूमरेसी की बात। ठीक है, बाकी और सारी चीजें भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, अब हम बात कर रहे थे क्लास 2 के लिए। ये मैं वो आपसे बात कर रहा हूं जो अधिकतर पूछी जाती हैं। सो दिस इज फॉर क्लास 2। एज ग्रुप इसमें क्या रहता है? आपका 7 से 8 साल का रहता है। रीडिंग की अगर हम बात करें तो उसे क्या चीज पढ़नी आनी चाहिए क्लास 2 के बच्चे को? रीड्स एज अप्रोप्रिएट अननोन टेक्स्ट ऑफ 8 to 10 सेंटेंसेस विद सिंपल वर्ड्स। यहां पर अप्रोप्रिएट उसकी स्पीड भी होनी चाहिए। वो स्पीड क्या है, यही अधिकतर पूछा जाता है। लगभग वो 45 to 60 वर्ड्स पर मिनट वो करेक्टली पढ़ पाए। पर मिनट जो उसकी स्पीड होनी चाहिए 45 to 60 वर्ड्स वो पढ़ पाए। न्यूमरेसी से रिलेटेड पूछा जाता है, रीड्स एंड राइट्स नंबर्स अप टू 999, उसको 999 तक नंबर रीड करनी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। बात करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स,
अप टू 99 उसको करना आना चाहिए। सम नॉट एक्सीडिंग 99 इन डेली लाइफ सिचुएशंस, यानी कि एज अ रिजल्ट 99 बच्चा जो है ऐसे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कर पाए। ठीक है, तो अधिकतर ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 2 के लिए। बात करते हैं अब क्लास 3 की। तो क्लास 3 का जो बच्चा है उसकी जो रीडिंग होनी चाहिए, रीड्स एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट करेक्टली एंड विद कॉम्प्रीहेंशन। क्लास 2 का जो बच्चा था उसकी 45 टू 60 थी, यहां पर कह रहे हैं मिनिमम 60 वर्ड्स पर मिनट उसकी स्पीड होनी चाहिए। एक चीज और यहां पर 4th पॉइंट देख लीजिए, कैन आंसर एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, 4 में से वो 3 सवालों के जवाब दे पाए। कैसे? कोई भी उसको अगर एक एज अप्रोप्रिएट पैराग्राफ दिया जाता है 8 से 10 सेंटेंसेस का, तो वो 4 में से 3 के आंसर दे पाए। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं न्यूमरेसी की, तो उसको नंबर्स रीड करनी आनी चाहिए 9999 तक, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, और वो ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है परफॉर्म कर पाए जिसका जो टोटल सम है वो 999 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये केवीएस की जो वॉल्स हैं उन पर प्रिंट होके हर क्लास में लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्लास 1 के लिए न्यूमरेसी के जो लक्ष्यास एंड टारगेट्स हैं वो हैं। नेक्स्ट ये आपके क्लास 2 के लिए हैं न्यूमरेसी के, ये आपके क्लास 3 के लिए हैं। आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें अगर लैंग्वेज की, तो ये क्लास 1 के लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज, रीडिंग में उसको क्या क्या आना चाहिए। क्लास 2 के आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको हिंदी में भी ये उपलब्ध करा दूंगा। तो देख सकते हैं क्लास 1 के बच्चे को मौखिक भाषा, पढ़ना, लेखन, उसमें क्या क्या आना चाहिए। इसी तरीके से संख्यात्मकता आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसे गणित भाषा में क्या क्या आना चाहिए। फिर आगे अगर हम देखते हैं क्लास 2 के लिए, तो क्लास 2 के बच्चे को ये सारी चीजें आनी चाहिए, पढ़ना, लिखना, संख्यात्मकता, उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसी तरीके से क्लास 3 के लिए अगर हम देखते हैं, तो मौखिक भाषा, पढ़ना, लेखन, संख्यात्मकता, ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो में ढूंढने की जरूरत ना हो। ठीक है, छोटी सी एक वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।